नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है मस्तिष्क, ह्यूमन माइंड। अब ये जो ह्यूमन माइंड है, मतलब दिमागी जो मस्तिष्क है, दिमाग होता है, इंसानी जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें कई प्रकार के एरर होते हैं। मतलब कई तरीके की गड़बड़ी होती है, जिन गड़बड़ियों की वजह से एक साधारण मनुष्य जो अपना जीवन जीता है, उसके जीवन में कई तरीके की दुविधाएं आती हैं। ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इम्पोर्टेंट विषय है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस महत्वपूर्ण विषय को समझना है। क्या होता है कि हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके समझते हैं। तो जब पीछे हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कई हजारों साल पहले, बहुत पहले भारत में, और भारत में पहले वर्ण सिस्टम हुआ करते थे। जो वर्ण सिस्टम हुआ करते थे, ये जो आज का जो सिस्टम है, कास्ट और जाति, इससे कोई लेन देन नहीं है। उसमें वर्ण सिस्टम हुआ करते थे। उसमें सिस्टम में क्या हुआ करता था, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्षत्रिय है, योद्धा है, वो सोल्जर है, कोई भी हो सकता है, सेनापति हो सकता है, या एक सैनिक हो सकता है, या अजय भी हो सकता है। तो अगर वो क्षत्रिय है, तो जब उसके बच्चे जन्मते हैं ना, तो उसका चरित्र निर्माण वो कैसा करेगा? जैसा व्यक्ति होता है वैसे तो करेगा। एक तो उसका डीएनए उस बच्चे के अंदर, प्लस वो वही बातें बच्चों से करेगा, वही सिखाएगा, उस तरह का उसका बर्ताव होगा जैसा वो है। मतलब एक व्यक्ति मान लीजिए कलाकार है, तो बच्चों को क्या सिखाएगा? थोड़ी तलवार लड़ाना सिखाएगा। वो कलाकार है, वो कला की बातें करेगा, और बच्चे उसको देखेंगे तो क्या देखेंगे? तलवार लड़ रहा है, थोड़ी देखेंगे। पिता कलाकार है। अब किस तरह कलाकार है? पेंटर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, या कुछ और। तो यहाँ चीज़ क्या समझ आ रही है कि पहले तो डीएनए, उसके बाद चरित्र होना, मतलब शिक्षा माता पिता की। अब क्या होता है, जब बच्चा उस शिक्षा के साथ बड़ा हो रहा है, उसके बाद भले वो 10-12 साल के बाद वो कुछ और करे, कुछ और चुने, वाला चीज़ है, मगर उसके डीएनए और उसकी सीख में मजबूती से वो बैठ गया। अब वहाँ क्या होता है कि अब वो जो विवाह करेगा ना, अब वो विवाह किससे करते हैं? जनरली वर्ण सिस्टम के हिसाब से ऐसा होता था। वर्ण सिस्टम में जो विवाह होता था कि क्षत्रिय है, मतलब एक योद्धा है, तो उसका विवाह जो है किसी, मतलब पुरुष है तो ऐसी स्त्री से होगा जो योद्धाओं की फैमिली से आती है। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो और खूबसूरत है। बस दो क्षत्रिय मिलकर जब एक बार बच्चे को जन्म देंगे, तो बच्चा कितना दिव्य हो जाएगा अपने आप में। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न होता है, जो यंग जनरेशन है उनका, वो भी हम ले लेते हैं पहले। क्यों बोलेंगे? मान लीजिए एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुई, ठीक है। अब वो लड़की के पिता वो चाहते हैं, लड़की के पिता, कि मेरी लड़की को एक ऐसा वर मिले जो योद्धा हो, मतलब क्षत्रिय हो, क्योंकि ये भी क्षत्रिय है। लड़का, लड़के के पिता ये चाहते हैं, माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे लड़की को ऐसी लड़की मिले जो क्षत्रिय हो, मतलब एक ही वर्ण में आते हो, वर्ण के हिसाब से। तो वो बोलेंगे, मान लीजिए स्त्री जो है या पुरुष जो है, उसमें से मान लीजिए पुरुष किसी स्त्री से प्यार हो जाता है। अब वो प्यार हो जाता है, वो लड़की कोई भी हो सकती है, ब्राह्मण हो सकती है, वो लड़की कुम्हार हो सकती है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति की बेटी हो सकती है जो कला कलाकार हो, ठीक है, या बिजनेसमैन हो, बिजनेस करता हो, कोई उसको योद्धा वाली फैमिली से कोई लेन देना हो, तब क्या? तो मतलब ये तो फिर सिस्टम बहुत गलत है। ये तो मतलब जाति हो गई। देखो, हम ना इस जमाने में जी रहे हैं, ये जो जमाना है ना, समय को देखना पड़ेगा। काल कौन सा है यहाँ महत्वपूर्ण ये। हम जिस काल में होते हैं ना, उस काल के अकॉर्डिंग ही हमारी बुद्धि होती है, समझ होती है, उस तरीके की बातें हम करते हैं, सोचते विचारते हैं। हम दूसरे काल की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमने देखा नहीं होता, उसको हम जानते नहीं। तो आज जो अफेयर एक ऐसी चीज़ है, प्यार, अफेयर और पत्नी, क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसको पता नहीं, लोग जिसके लिए पत्नी, मतलब पत्नी क्या कर देंगे। आप देखते हैं समाज में, नहीं देखते तो दिख जाएंगे, ऐसी कोई असंभव चीज़ें बहुत कॉमन है। जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों जोड़ी, ज़्यादा करके जो प्रेम विवाह है ना, प्रेम विवाह, वो सफल नहीं होते। आप हर स्त्री, हर पुरुष से पूछिए, क्या आपका ब्रेकअप हुआ है? क्या आपका कभी किसी स्त्री से कोई संबंध था, या स्त्री का किसी पुरुष से संबंध था? हाँ, बिल्कुल था। तो क्या आप तब से लेकर अब तक साथ है? हो सकता है कोई लिमिटेड लोग बोलते हैं हाँ हम साथ हैं अब तक, बहुत ज़रूरी है कि वो आगे भी साथ रहेंगे। तो
ज़्यादा करके ये बोलेंगे उनका ब्रेकअप हो चुका है। हाँ, आप कोई नए-नए हैं, कोई अभी मिला है, 6 महीने, साल हुआ है। नहीं तो अफ़ेयर जो होते हैं ना वो 6-6 महीने, साल-साल चल के, 5-5 साल, 7-7 साल चल के, 10-10 साल के बाद भी इससे भी ज़्यादा जाके टूट जाते हैं। 2 लोग मिले 17 साल की उम्र में, 27 साल में जाके टूट गए 10 साल बाद। अब लड़का तो 27 साल में शादी करेगा, 28 में कर सकता है, 29 में कर सकता है। लड़की भी आजकल स्वाभाविक है, 27-28 में कर लेती, 30 में कर लेती है, उससे ज़्यादा कर लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि ये जो अफेयर है ना ये आज का है, पहले ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था, पहले मनुष्य की चरित्र पे ज़्यादा जोर दिया था। पहले लोग चरित्रवान होते थे। अब चरित्रवान से मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज के लोग चरित्रहीन हैं। अब चरित्रहीन और चरित्रवान से बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मतलब उनमें योग्यताएं होती थी। उनको अगर ऐसे ही छोड़ दिया है ना तो वो सर्वाइव कर लेंगे कैसे, उनको सभी कुछ आता है, वो उनमें शक्ति होती थी युद्ध करने की, बोलने की, हर एक प्रकार से। वो चरित्र, उनका चरित्र बहुत निखरा हुआ था, तभी बोलूँ चरित्रवान इस प्रकार से। वो योग्य होते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही योग्य होते थे, चरित्र खिला हुआ होता था। ठीक है, किससे कहानी पे फिल्मों पे ना जाए, वो फिल्मों में तो वो ड्रामेटिक करके कुछ भी दिखाते हैं, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तो रियलिटी में इस प्रकार होता है। मैं जानता हूँ चीज़ थोड़ी सी समझाते हुए थोड़ा सा लंबा हो गया, कि समझाऊंगा नहीं समझ नहीं आएगा। तो पहले के लोग इतना अफेयर को इतना महत्व नहीं देते थे, और अफेयर इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती थी। ठीक है, ये समझ है। अब लोग इसमें कई सारी बातें बोलेंगे कि श्री कृष्ण राधा प्रेम विवाह प्रेम किया था उन्होंने, फिर ऐसे वैसे भी क्या क्या बातें जो बोलने हम निकालना चाहते हैं, क्या क्या कहाँ से निकाल देंगे। अब हमें तो पता नहीं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, हम बोल रहे हैं बस सुन सुना के। एनीवेज, तो ये पढ़ सकते हैं कि पहले लोग समझी के अफेयर करते ही नहीं थे, बहुत ही रेयर। जो रेयर होते थे वो रेयर उसी प्रकार के होते थे। ठीक है, तो समझिए कि ना के बराबर 99.9% नहीं करते थे। वहाँ पर विवाह होता था, विवाह जैसा होता है स्वाभाविक तौर पर विवाह की, एक स्त्री और पुरुष का मिलन होगा, उसके बाद उनको प्रेम हो जाए भले, ठीक है, उसके विवाह है जरा मिलाने के बाद। तो ये वर्णन सिस्टम से क्या होता है, अब आते हैं मेन बिंदु पे। जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि वर्णन सिस्टम से क्या होता है कि जब हम जीवन जी, मान लीजिए गोत्र है, एक गोत्र में जब सेम गोत्र के लोग, अब तो खैर बहुत मिलावट हो गई है, मगर पहले जब हुआ करता है, तो जब एक गोत्र के लोग शादी कर लेते हैं आपस में ना, तो क्या होता है, हमारे डीएनए होता है। आज मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको कई तरह के विकार हैं, या उसने कई तरह के जीवन जिए, उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करना पड़ा है। ठीक है, अब उस गो थ्रू वो उसके अंदर चला गया, वो कई तरीके का। अब वो जब बच्चे को जन्म देगा ना, और यहाँ पर एक गोत्र होने से डीएनए में कई प्रकार की डिफिकल्टी आने के चांस होता है, मतलब हमारा डीएनए इंप्रूव नहीं हो पाता कि उसी एक लिमिटेड एरिया में, उसी गोत्र के अंदर, क्योंकि उस गोत्र में गड़बड़ी थी, तो अब ये इम्प्रूव होगा। तो ये इम्प्रूव होगा जब हम अपने सेम गोत्र में शादी न करें। तो इस प्रकार से चीज़ें बेहतर होती थी, इस प्रकार चीज़ें बेहतर होती थी। और क्या होता था कि मनुष्य योग्य हो जाते थे, बेहतर इम्प्रूव्ड, तो ऐसे इम्प्रूव होते थे। मगर यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एक स्त्री है या एक पुरुष है, अब वो उसका चरित्र कैसे निखरा है, वो उसका जन्म हुआ है, मैं पहले क्या बता रहा हूँ, तो इससे आपको समझ आएगा। उसका जन्म हुआ है कि वो एक योद्धा के घर में पैदा हुई, तो योद्धा की तरह वो जीवन चीज़ सीखेगी, समझेगी। अब उस शादी किससे रहती है, शादी रहती है किसी व्यापारी से, वो प्यार करके शादी कर लेती है, या किस प्रकार से, या लड़का प्यार करके शादी करता है। अब वो जो लड़की है उसका चरित्र तो योद्धा वाला था, मगर शादी उसकी व्यापारी से हुई। अब व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी की बातें करेगा, व्यापारी करेगा, योद्धा भी करेगा ना, वो युद्ध से कोई लेन देना उसका। तो वो जो लड़की के अंदर जो क्षमता थी ना, वो दब जाएंगी, सप्रेस्ड हो जाएंगी बल्कि। ठीक है, अब उसकी योग्यता दबी रह जाएगी, जो सीखी थी वो कई बार वो निकलने को आएंगे बाहर, मगर निकल नहीं पाएंगे, तो गलत प्रकार से निकलेगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ उसके माइंड पे बुरा इम्पैक्ट डालेगी। इसी प्रकार से जब हमारे योग, हमारे अंदर जो जो इच्छाएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, बहुत कुछ होता है, वो जब दब जाती हैं तो हम उसके दबने से हमारे मस्तिष्क में कई तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। अब ये विकार और ज़्यादा बढ़ जाता है इस काल के अंदर, बात करें ये विकार और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब हम व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब और जितने सोशल मीडिया, फेसबुक, सभी प्रकार के सोशल मीडिया। देखो, आप किसी भी टूल से मेरा मतलब कोई भी चीज़, कुछ भी उसका, वो चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे वो कोई इंटरनेट हो, उसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा करके उसका इस्तेमाल थोड़ा गलत तरीके से होता है। तो वो उसमें जो कंज्यूम करते हैं ना कंटेंट, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, वो ऐसी व्यर्थ चीज़ें देख रहे हैं जिससे उनके मस्तिष्क से बुरा प्रभाव पड़ता है लगातार। उस बुरे प्रभाव से उसके मस्तिष्क में और कई जो विकार दबे दबे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो हमारा जीवन जो है ना बहुत छिछला हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, और बेहुदा सा रहता है, हमारा चरित्र भी बेहुदा हो जाता है, हमारे अंदर कई तरह के विकार आ जाते हैं। इसी प्रकार से आजकल
आप कहीं भी जाएंगे, चाहे टीवी भी बोले, न्यूज़ में भी आज टीवी बोले तो न्यूज़ क्या होता है, वो यही मैनिपुलेट करके व्यर्थ चीज़ें दिखाते हैं। सोशल मीडिया में यही है, किसी से बात करें वही है, कहीं आप कोई सीरीज़ देखते हैं उसमें भी हमारे व्यर्थ कचरा, पता नहीं क्या क्या, खाने में मिलावट है, ठीक है, सिस्टम में मिलावट है, इंसानों में मिलावट आ गई है, चरित्र का हानि। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, वो कैसा हो चुका है पता है, वो मस्तिष्क भर चुका है व्यर्थताओं से, और वो जकड़ा जा चुका है, उसके अंदर कई तरीके के और बहुत सारे विकार हो गए हैं। अब वो विकारों से, वो विकार वाला जीवन, मतलब एक तरीके से मानसिक तौर पे बीमार, मैक्सिमम लोग मानसिक तौर पे बीमारी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैक्सिमम लोग एक तरीके के बुखार में है, दिमागी बुखार समझो, जो पता नहीं लगता, जीवन बीते पता नहीं लगता, वो एक तरीके के बुखार में, बीमारी में एक तरीके, और उस मानसिक बीमारी के साथ, उस मानसिक विकृत के साथ, मानसिक हैंडीकैप होने के साथ, मतलब अपंग है, मानसिक तौर पे अपंग बोल रहा हूँ, ज़्यादा कर मैक्सिमम लोग बोल रहा हूँ मैं, इन दिस वर्ल्ड, पूरी अर्थ पे मैक्सिमम लोग मेंटली हैंडीकैप्ड है, एक तरीके की बीमार है, एक तरीके से बीमार, बहुत ज़्यादा जकड़े हुए, जहर है उनके माइंड के अंदर, जो जहर जब तक निकलेगा नहीं तब तक उनका चरित्र जो है खिलेगा नहीं, और उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा। एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए हमारा मस्तिष्क खूबसूरत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ी कोई चीज़ खरीदी तो एक थोड़ी देर एक्साइटमेंट आकर फिर वापस डाउन हो गए। डजंट मैटर कि आपके पास बंगला है, कार है, या आपके पास महल है, या दुनिया की सबसे अमीर कार, महंगी कार है, या दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत है, उससे आपके अंदर सुख नहीं आता। अगर ऐसा होता जितने भी सब अमीर लोग हैं बहुत ज़्यादा, वो सब सुखी हो जाते और पता लगता, ऐसा नहीं है। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा आएगा तो दुख आ जाएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा पैसा आए या ना आए, दोनों अवस्थाओं में सुख जो है ना धन से नहीं आता, वस्तुओं से नहीं आता, तो वो सही मार्ग नहीं है कि सुख पाने के लिए। हाँ, वो आपको शक्ति देता है, आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, आपके लिए और कई चीज़ें करता है, तो व्यक्ति कोई ना कोई कार्य तो करता ही है, ठीक है। मगर ये है कि स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, मनुष्य जो भी कार्य करता है गलत दिशा में होता है उसका कार्य। ये बहुत गहन विषय है, ये मैंने छोटा सा उसका एक बिंदु उठाया है उधर से, तो इतना गहन विषय है, इसमें जितना गहरा दूंगा तो समय, मतलब ये है कि बोलता जाऊँगा, इसमें कोई अंत नहीं है। तो इसको समझें, अगर आप चाहते हैं कि आपके मस्तिष्क में जितने भी विकार हैं, जिस वजह से आप टेंशन, स्ट्रेस होते हैं, और आपको और भी कई तरीके के मानसिक दुख होते हैं, और पत्नी क्या क्या जो चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, या बताते हैं तो लोग समझ नहीं सकते, बहुत कुछ जो भी आपके मस्तिष्क में, मतलब मानसिक किसी भी प्रकार का दुख है, आपको जलन होती है, इससे बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, या आप बार बार हिट करते हैं, या बार बार गुस्सा आता है, ये भी विकार है। या आप अपने मस्तिष्क में कंट्रोल नहीं कर पाते, आप एक्साइटेड रहते, कुछ भी किसी भी तरीके से आपके जीवन असंतुलित है, जिस वजह से आपको थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, या आप समझ नहीं पा रहे, या परेशान है किसी प्रकार से, ये सब मानसिक विकार है। इन सभी विकारों को दूर करने के लिए ना, सबसे पहले आपको अपने आप को थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखो, बिना समय दिए, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी बॉडी चाहता है कि लीन हो जाए, थोड़ा मोटा है, थोड़ा वो लीन हो जाता है, तो उसको योग करेगा या जो भी वो साधना करेगा, उसके द्वारा उसकी बॉडी होगी। थोड़ा समय देना पड़ेगा, दिन का आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा, तो थोड़ा समय निकालिए। पहले मान लीजिए आपने 1 घंटा निकाला दिन का, अब वो 1 घंटा जो निकालते हैं ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। पहली चीज़ जो है, आप लंबी सांस लें और सांस छोड़ें, आंखें बंद कर रिलैक्स होकर बैठ जाए, और भूल जाए कि आप कौन है, कौन है आप, आपने क्या पाया क्या नहीं पाया, सब भूल जाइए। अपने सभी प्रकार की कार्य और सब चीज़ों को भूल जाइए, 1 घंटा शांत रहना चाहिए, छोड़ दीजिए संसार को, बस ये करिए, ये कर लीजिए। आपके जीवन में ना 50% नहीं तो 35%, 40% आपके विकार दूर हो जाएंगे, और ये आपने सही तरह करा तो ये चीज़ आपकी लगभग आपकी सभी तरीके की व्यर्थता को दूर कर देगी, सभी विकार दूर होंगे, आपको नहीं करा तो एक काम बैलेंस आएगा। अब इसके साथ साथ और चीज़ें कर सकते हैं, अपना रूटीन सही रखें, सही समय पर उठें, सही प्रकार का खाना खाएं, अपना रूटीन अगर सही रखेंगे, सब कुछ सही प्रकार से करेंगे तो इससे और फ़ायदा होगा। अब आप जैसे कि मान लीजिए आपने 1 घंटा तो आप बैठ गए अच्छी जगह से, अब आप यूट्यूब पे जाके और व्यर्थ की चीज़ देखते हैं, उलझे रहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप कर रहे हैं और सुबह से शाम तक आप व्यर्थ ले रहे हैं, तो वो आपकी माइंड को चार्ज कर देगा और गड़बड़ कर देगा, सही नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ों को भी ना देखें, कहने मतलब व्यर्थ चीज़ें, मतलब ये जो है ना, ऐसे प्रकार की कंज्यूम, चाहे टी वी हो, चाहे यूट्यूब है, किसी प्रकार कोई भी सोशल मीडिया, वहाँ पर ऐसी व्यर्थ चीज़ों को ना देखें। अपने लिए सीन समझ ना देखिए, इस टाइम मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत भी कोई अच्छी चीज़ है, अच्छे विचार सुनिए, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, मगर मैं रेकमेंड करूँगा ये चीज़, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, आप व्यर्थ चीज़ों को ना देखते, व्यर्थता ना करें, तो इससे आप जब व्यर्थ देखना छोड़ देंगे और अपने आप को समय देंगे,
और उस समय जो आप बैठेंगे ना आधा घंटा शांत होकर बैठेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, आराम से बैठ जाए। सोना नहीं है कि आप सो जाओ 1 घंटे में, फिर सो गए बात खत्म, सोते रहो वैसे ही रहते हो। शांत बैठना है, कुछ नहीं करना, ये नहीं कार्य करना है, कोई ध्यान भी करने के लिए नहीं बोल रहा, शांत बैठे रहो, रिलैक्स। मन में विचार नहीं, कहानी बने, कहानी को छोड़ते हो, रिलैक्स रहो, भूल जाओ सब कुछ कि क्या पाया क्या नहीं पाया, सब कहानी को छोड़ रिलैक्स रहो, लंबी सांसें, रिलैक्स हो बैठ जाओ। 1 घंटा इतना करने से ये आपके जीवन में जो मस्तिष्क में जो विकार है, वो विकारों में भी आपको बहुत फायदा होता है। बोलना कम से 50 नहीं तो 35%, 40% तो हो ही जाएगा। और ये अच्छी देकर आपने तो और ज़्यादा। मगर अगर आप ये कर रहे हो जैसे बताया वो व्यर्थ का सब भरे अपने अंदर, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। शायद 2, 4, 5% फ़ायदा हो जाए, इतना तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो मिलेगा जब कुछ करोगे। तो इस प्रकार है, ठीक है। तो ये चीज़ इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है, आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अपने आपके मस्तिष्क में जितने विकार है, जितने भी एरर है, जितनी भी डिफिकल्टी आपके मस्तिष्क को दूर करने की, ये चीज़ है। और जो वर्ण विषय पे मैंने बोला है, इस विषय देखो जितना हम शिक्षा लेते हैं ना, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को निखारती है, चरित्र का निर्माण करती है। निर्माण चरित्र क्या है, ये मस्तिष्क है। जब चरित्र खिलता है ना, तो हम वो सब पा सकते हैं जो शायद हम शायद ख्वाब भी ना देखते हो, या सपने में ना सोचते भी ना हो, या शायद सपना देखते हो शायद मिल जाए, इमेजिनेशन करने में डरते हो। तो मस्तिष्क ही है, एक व्यक्ति को साधन बना सकता है और एक व्यक्ति को असाधन बना सकता है। ये मस्तिष्क एक व्यक्ति मस्तिष्क के द्वारा ही चाणक्य हो जाता है। मतलब चाणक्य कौन है, शरीर थोड़ी चाणक्य है, मस्तिष्क है। तो एक मस्तिष्क चाणक्य हो सकता है, एक मस्तिष्क स्टीव जॉब हो सकता है, एक मस्तिष्क महानतम अवस्था को प्राप्त होकर एनलाइटमेंट को प्राप्त होता है, प्रकाश स्थिति हो सकता है। तो ये मस्तिष्क क्या आपको उस किस तरह लेके जाए, मगर उससे पहले चरित्र का निर्माण होना चाहिए। चरित्र मतलब मस्तिष्क, चरित्र क्या होता है, मस्तिष्क ही होता है। तो ये तो शिक्षा में निखार दी है। तो इस तरीके से तो शिक्षा का मतलब ये नहीं कहना मैं वो जमा घटा पढ़ो और वो जो स्कूल में हिस्ट्री और वो जो क्या क्या पढ़ाते हैं वो, उससे आपका कोई चरित्र निकलने वाला नहीं। ये है कि कुछ नहीं से कुछ सही वाला है कि जब कुछ नहीं व्यक्ति बस जीरो है तो जीरो में चलो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाल दिया, चलो कुछ नहीं से कुछ सही, ये वाले एजुकेशन का हाल हो रहा है। और चरित्र निर्माण करना है तो आपके लिए सही शिक्षा जो होती है। फिलहाल उस शिक्षा की मैं बात नहीं कर रहा, मगर आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप मेरी वीडियो देख के अपने चरित्र अवेकन कर सकते हैं। आपको कुछ हर मदद जरूर मिलेगी। वैसे तो मैंने बहुत बताया है, अब हर व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता। अगर आप स्वयं नहीं कर पा रहे, आप चाहते हैं मैं आप पे वर्क करूँ, तो आप सेशन भी ले सकते हैं। सेशन चक्र जागृति, जिस सेशन को लेके जो आपके चक्र जागृत होगा, ध्यान रहे इन्हीं चक्र जागृति की साधना करके चाणक्य हुए, स्टीव जॉब हुए, स्टीव जॉब तीसरे चक्र में पहुंचे, चाणक्य तीसरे चक्र में पहुंचे। तो मनुष्य जो आप देखो, अब जब अवेकन करोगे ना, तो अल्टीमेटली आप वही होंगे जो आपके अंदर गुण है। आप स्टीव जॉब भी हो सकते हो, चाणक्य भी हो सकते हो गुण के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने सेशन था चक्र जागृति महानतम सेशन है, ठीक है। सभी को लेना चाहिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी, हर प्रकार से आपकी लाइफ में, चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, आपको निखार देगा, वो बना देगा जो आप सोच नहीं सकते। अगर आपको अध्यात्म मार्ग में चलना है, उच्च अवस्था पहुंचे, तब भी यही मार्ग है। तो महानतम सेशन सभी को लीजिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सबको। इसके अलावा पाम रीडिंग सेशन है। जो पाम रीडिंग सेशन है ना, वो उसमें क्या होता है, मैं आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क से सब कुछ होता है। तो आपके मस्तिष्क में क्या क्या विकार है, क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं, तो उन गड़बड़ियों को कैसे सही करके खूबियों में बदला जाए और खूबियों को कैसे और निखारा जाए, और क्या क्या चीज़ें जो आपको फेल कर देती है। ऐसा क्या है जो आप 99% पे आके फेल हो जाते हो, तो क्या चीज़ें जो आपको फेल करती हैं अक्सर और आपको फेल कर सकती हैं, क्या चीज़ों से आपको धोखा मिल सकता है, घाटा हो सकता है, क्यों आपको घाटा हुआ, क्यों आप फेल हुए, क्या क्या प्रॉब्लम थी, हर एक चीज़ आपका मस्तिष्क पूरा ओवरऑल खुल के आपके सामने देता हूँ, आपके सभी सवालों का जवाब, ठीक है। इसके अलावा और भी सेशन माइंड पावर और प्रकार से, ठीक है। सभी प्रकार के सेशन देने के नीचे दिए गए वेबसाइट पे, ठीक है, आप जाएँ और आप अपने सेशन बुक कर सकते हैं। हमारी बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, वो भी हमारी वेबसाइट में मिलती है, केवल हमारी वेबसाइट मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, फ्यूचरिस्टिक गीता, ठीक है। तो सेशन में अपने जीवन को रूपांतरित होने दें और अपना ध्यान रखें। आज के लिए नमस्ते।